गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो आज एक नई जॉब के अपडेट के साथ आए हैं। तो जो भी भाई नए जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर छोटी बड़ी जॉब की अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज बात करते हैं भाई, दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है DDA में, उसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देता हूँ। अच्छी खासी पोस्ट है भाई ये देखो। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आया था 12 सितंबर को। फुल नोटिफिकेशन आपको एंड ऑफ सितंबर में देखने को मिलेगा। फॉर्म कब से स्टार्ट है इसके? 6 अक्टूबर से। लास्ट डेट क्या है भाई इसकी? ध्यान से सुन ले भाई सारी चीज़ें। बढ़िया पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, 1700 समथिंग पोस्ट है। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करें भाई। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका 12 को आया था, फुल नोटिफिकेशन एंड ऑफ सितंबर को आ जाएगा। स्टार्टिंग डेट है इसकी 6 अक्टूबर, लास्ट डेट है 5 नवंबर। ठीक है, एग्ज़ाम भी भाई जल्दी ले लेंगे। लगभग आप मान के चल सकते हो महीने में, यानी कि एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दिसंबर के 25 के बाद और 10 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। ऐसे बहुत भाई अच्छी खासी पोस्ट है, 1700 पोस्ट है, एग्ज़ाम डेट भी साथ में है। तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करें और अच्छे से तैयारी करें इसकी। देखो कौन कौन सी पोस्ट है भाई। पटवारी जूनियर इंजीनियर, पटवारी के लिए कॉमन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, 21 से 27 साल एज। ठीक है, नायब तहसीलदार 21 से 30 साल एज। लीगल असिस्टेंट मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 18 से 27। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट मैक्सिमम 30 साल। फॉर ऑल अदर पोस्ट अवेलेबल ऑन द एज लिमिट इज़ ऑन। आपकी 5 तारीख से एज काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है रिटन है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, DV है, फिर मेडिकल है। ये क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट डिग्री इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर असिस्टेंट डिग्री इन आर्किटेक्चर, लीगल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन लॉ और 3 साल का एक्सपीरियंस। लीगल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन लॉ और 3 साल का एक्सपीरियंस। प्लानिंग असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर। प्लानिंग असिस्टेंट की क्या है? बैचलर डिग्री इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। प्रोग्रामर BTech होनी चाहिए या MCA डिग्री। सर्वेयर ITI इन सर्वेइंग और 2 साल का एक्सपीरियंस। सर्वेयर की क्या है? ITI इन सर्वेइंग और 2 साल का एक्सपीरियंस। नायब तहसीलदार कॉमन ग्रेजुएशन विद 50%। नायब तहसीलदार की क्या है भाई? ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में अलग अलग पोस्ट मिलेंगी आपको सभी की। पटवारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देखो पटवारी और तहसीलदार की ज़बरदस्त पोस्ट है भाई। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें इसकी। पटवारी की भी ग्रेजुएशन है, नायब तहसीलदार की ग्रेजुएशन है 50%। उसके बाद है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, डिग्री इन BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए या डिग्री इन हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से एक में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रुप D में 12th क्लास पास। स्टेनोग्राफी स्किल होनी चाहिए, स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, माली में 10th पास होना चाहिए और ट्रेड में
स्किल टेस्ट आपका करवा के देखेंगे। उसके बाद है MTS 10th क्लास पास। MTS और माली की आई थिंक भाई एज 25 मिलेगी इसमें, ठीक है। और ये जूनियर इंजीनियर कितनी पोस्ट आएंगी, सिविल की 45, इसमें 7, AWS नहीं UR की 45 है, AWS की 7 है, SC की 11 है, ST की 3 है, OBC की 38 है। टोटल कितनी है 104। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, UR की कितनी है 32, AWS की कितनी है 6, SC की कितनी है 8, ST की कितनी है 4, OBC की कितनी है 17, SC कितनी है 8। टोटल कितनी है 67। उसके बाद भाई सबसे ज़्यादा पोस्ट MTS की हैं, 10th पास 18 से 25 एज मिलेगी इसकी। 298 पोस्ट UR की है, 84 पोस्ट AWS की है, 91 पोस्ट SC की हैं, 63 पोस्ट ST की हैं, 209 पोस्ट OBC की हैं। टोटल कितने हैं 745। उसके बाद है सेक्शनल ऑफिसर, UR की कितनी है 51, AWS की 7, SC की 8, ST की 3, OBC की 6। टोटल कितनी है 75। उसके बाद कौन सी है नायब तहसीलदार, टोटल पोस्ट कितनी है 6, 5 UR की हैं और 1 OBC की हैं। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर, 4 पोस्ट UR की हैं, ठीक है, 1 पोस्ट OBC की है, 1 पोस्ट SC की है। टोटल पोस्ट 6 हैं। उसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 5 पोस्ट UR की हैं, OBC की कितनी पोस्ट है 1 पोस्ट है, ठीक है। OBC की कितनी पोस्ट है 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद है सर्वेयर की, टोटल 6 पोस्ट है, 1 पोस्ट है UR की, 1 पोस्ट है AWS की, 1 पोस्ट है ST की, ठीक है, 3 पोस्ट OBC की। टोटल है 6। उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड D, टोटल पोस्ट कितनी है 44, कैटेगरी के हिसाब से 24, 2, 5, 8, 5। पटवारी कितनी पोस्ट है 79। JSA कितनी है भाई, JSA की भी अच्छी खासी पोस्ट है 199। मालिक कितनी है 282। MTS और मालिक की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 282 और उसकी 700 समथिंग थी। डिप्टी डायरेक्टर की 4 पोस्ट हैं। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन 1 पोस्ट है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 19 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की 8 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में 10 पोस्ट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर 15 पोस्ट। लीगल असिस्टेंट 7। प्लानिंग असिस्टेंट 23। आर्किटेक्चर असिस्टेंट 9। प्रोग्रामर की 6। टोटल पोस्ट है भाई 1732। टोटल पोस्ट कितनी है 1732। तो ये थी दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी अपडेट। तो भाई MTS मौली JSA पटवारी नायब तहसीलदार बढ़िया बढ़िया वैकेंसी है, तो मन लगा के अपना तैयारी करें। जो भाई एलिजिबल है 18 से 27 वाली में, और MTS की आपको 18 से 25 मिलेगी। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।